तत्व आत्म तत्व है, गुरु हमारे भीतर है, उसका हम अनुभव करें। कोई बाहर है क्या? केवल अनात्म तत्व है क्या? गुरु शरीर है, वो जड़ तत्व है। गुरु चेतन तत्व है, वो आत्म तत्व है। अंतः प्रेरणा से उसका अनुभव किया जाता है। सूक्ष्मता में शक्ति है, सूक्ष्मता में शक्ति है। तो जन्म ले लिया तो ले लिया, तो मृत्यु से क्या घबराना? घबराना है तो किससे? घबराना है कि जन्म ना हो। कितना भोगेंगे, सब देख लिए, समझ लिया, मैं तू या वह मेरा तेरा, ये संसार के विषय, ये संसार के भोग, ये संसार के पदार्थ, इसमें कितना डूबेंगे, कितना डूब डूब के मरेंगे, कितनी बार मरेंगे। मर लिए बहुत बार, अब मरना नहीं। मरना कब नहीं होगा? जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु कहां से होगी? जब जन्म ले लिया, जब शरीर धारण कर लिया, तो मृत्यु से क्या घबराना? घबराना है तो केवल जन्म से घबराना, जन्म से। जन्म नहीं चाहिए अब, बिल्कुल इसी शरीर में मामला कन्फर्म हो जाए, टिकट बिल्कुल क्लियर, रास्ता साफ हो जाए। अब दोबारा जन्म ना हो। अब कितना जन्म लेंगे? अनंत अनंत जन्म, और अनादिकाल से आत्मा, अनादिकाल से आत्मा, अनादिकाल से शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ संसार सागर में बहा जा रहा है, बहा जा रहा है। अब कितना बहेंगे? अब जन्म ना हो, जन्म ना हो। अब सब देख लिया, ये सब दुख, ये सब सुख, ये संसार के विषय, संसार के भोग, ये पदार्थ, मैं तू या वह मेरा तेरा, झंझट लड़ाई जो भी है सब देख लिया। अब भोग लिया, अब कितना भोगे, कितना थप्पड़ खा लिया, अब कितना थप्पड़ माया का खाएंगे। अब नहीं खा सकता। प्रथम ही दृढ़ संकल्प करा, संयम कर अनुकूल। अब जन्म नहीं चाहिए। संकल्प है ऐसा, ऐसा संकल्प बना ले, अब अगला जन्म नहीं, मामला खत्म, क्लियर करना है इसी में। बार बार नहीं आना। का मेरा मतलब क्या? का देखना सुनना समझ हो ही रहा है, तो देख रहे हैं संसार बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, हर पल बदल रहा है, मृत्यु लोक है। लक्ष्य बना लिया तो बना लिया कि जन्म न हो, यही लक्ष्य है, काम खत्म। अगला जन्म न हो, ये कितना बड़ा संकल्प है। सत्य संकल्प है। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल, कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। संकल्प सदगुरुदेव का है, तो हमारा संकल्प नहीं होना चाहिए। आवागमन छुड़ाऊंगा, मिटाऊंगा। अब देख लिया, समझ लिया, मैं तो यह वह मेरा तेरा, संसार के भोग, संसार के पदार्थ, संसार के संबंध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये कलह, ये कपट, दुख मिलने पर अगर बुद्धि सुधर जाए तो दुख बहुत अच्छा है, कल्याणकारी है। दुख मिलने पर अगर सत्य मार्ग का रास्ता मिल जाए तो दुख कितना उपयोगी है।
संसार के दुखों से आक्रांत होकर अगर व्यक्ति सत्य धर्म के पथ पर चलने लगे, योग मार्ग में, धर्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में, गुरु पथ पर, स्वरवेद पथ पर, वेद पथ पर चल पड़ा, क्यों? कि थप्पड़ खाया, संसार में दुख मिला, माया का थपेड़ा लगा। ये दुख अगर उसे योग मार्ग में प्रवृत्त कर दे तो दुख, ये दुख है, अरे ये दुख बहुत उपयोगी है। संसार के दुखों से अगर प्रवृत्ति योग में हो गई, अगर प्रवृत्ति अध्यात्म में हो गई, तो दुख तो कितना उपयोगी हो गया। आप सोचो, ये दुख कितना कल्याणकारी हो गया। ये दुख है कोई, अरे तो आत्म कल्याण का रास्ता टिकट दे रहा है। ये दुख क्या है? ये तो जैसे जीवन के लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए वो दुख आया, लेकिन ऐसा हो तब ना, उसी दुख में, उसी सुख में डूब मरने की प्रवृत्ति, तब क्या होगा? दुख मिलने पर बुद्धि सुधर जाए तो दुख कितना बढ़िया है, कितना उपयोगी है वो दुख। लेकिन इतना जो संस्कार है वो हावी हो जाता है, राग का, द्वेष का कुचक्र चल रहा है, और उसी चक्र में जैसे चलता जा रहा है। ये सुख और दुख दो भाव हैं, मानसिक भाव, इसका हम अनुभव करते हैं। विचार ही हमें सुखी और दुखी बनाते हैं। तो दृढ़ संकल्पों की शक्ति से, श्रेष्ठ विचारों की शक्ति से जीवन की वास्तविकता का हमें अनुभव होता है। सत्य का अनुभव होता है। जीवन और सत्य दो नहीं, जीवन को ठीक ठीक समझना अर्थात सत्य का ही अनुभव कर लेना, ये गुरु परंपरा है। और कितनी पवित्र परंपरा है। ये जो परंपरा है गुरु शिष्य की, इससे पवित्र परंपरा, इससे पवित्र संबंध और कोई नहीं है। क्योंकि इसका संबंध शरीर से नहीं है, इसका संबंध आत्मा से। गुरु शिष्य का संबंध आत्म साक्षात के लिए ही तो है, स्वयं के अनुभव के लिए तो है। हम अपने रंग में रंग जाएं, इसीलिए तो गुरु शिष्य का संबंध है, जो विनाशी नहीं है। मुक्ति तक संबंध गुरुदेवा, ऐसा संबंध कहीं और नहीं जो संबंध गुरु और शिष्य का है। पवित्रतम संबंध है, ये आत्मा के कल्याण का संबंध है, ये जीव के उद्धार का संबंध है। गुरु शिष्य संबंध ये विनाशी संबंध नहीं है, ये अविनाशी संबंध है। ये भौतिक संबंध नहीं है, जड़ नहीं है, ये चेतन है। ये महानतम संबंध है, ये जीवन के कल्याण का ही संबंध है। ये ऐसी परंपरा है, प्रेम का ऐसा प्रवाह जो अनिर्वचनीय है, जो जीता है वो अनुभव करता है इसका।
वो बात करते हैं इश्क की, वो बात करते हैं इश्क की, वो बात करते हैं प्रेम की। इश्क के दर्द का, इश्क के दर्द का उन्हें एहसास नहीं। वो बात करते हैं इश्क की, वो बात करते हैं प्रेम की। इश्क के दर्द का उन्हें एहसास नहीं। इश्क वो चांद है, इश्क वो चांद है जो नजर आता है तो सबको। इश्क वो चांद है जो नजर आता है सबको, पर उसको पाना सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। छुरस्य धारा निशिता दुरत्तया, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। इतना दुर्गम पथ है, छुरी पर चलने के समान ये इश्क है। छुरस्य धारा निशिता दुरत्तया, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। बातों से नहीं बनेगी बात, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश उतारे भूई धरे, शीश उतारे भूई धरे, तब बैठो घर माय। प्रेम का घर है। प्रेम आत्मा की सुगंध है जो आत्मिक है। वासना शरीर की दुर्गंध है जो विनाशी है। प्रेम का विकास ही परमात्मा है। प्रेम का विकास ही परमात्मा। प्रथम भूमिका प्रेम है, भक्ति नहीं बिन प्रेम। भक्ति बिना का समुक्ति है, नर जीवन मणि प्रेम। ऐसी सहज स्थिति प्रेम का ऐसा प्रवाह अंतरात्मा में जो प्रवाहित होता है, अंतरात्मा में प्रेम रस की जो धारा है, अंतरात्मा में जो प्रेम रस की धारा है वही भक्ति है। जिसे सेवा कहते हैं, लेकिन प्रेम उसका आंतरिक स्वरूप है। भक्ति शब्द ही भज सेवायाम धातु से उत्पन्न होता है। यह विरह है, यह प्रवाह है प्रेम का जो हमें पवित्र करता है। जहां राग नहीं, जहां द्वेष नहीं है, वहां प्रेम है जो अनिर्वचनीय है, जो अकथ है। जहां आसक्ति नहीं है, जहां मोह नहीं है, प्रेम का ऐसा स्वरूप जो बिल्कुल शुद्ध करके मनोविकारों से पवित्र कर दे। जो उतर रहा है और चढ़ जा रहा है, जो बढ़ रहा है, जो घट रहा है। संसार में तो यही हो रहा है, बढ़ बढ़ के बढ़ गया और बढ़ नहीं सकता तो घटना शुरू हो जाता है। और घट घट के घट गया, अब और घट नहीं सकता, है ना। बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता। शरीर के साथ यही है, संसार के साथ यही है, संसार के भोगों पदार्थों संबंधों के साथ यही है। जो शरीर के साथ है
इसका मतलब वो संसार के साथ है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपच्यते विनश्यति। उत्पन्न होता है, उसकी एक सत्ता होती है, परिवर्तित होती है, वो बढ़ती है, बढ़ के बढ़ गई, अब और बढ़ नहीं सकती तो घटना शुरू हो जाती है, घट के अब और नहीं घट सकती, विनश्यति। जो शरीर के साथ है तो केवल शरीर के साथ ही है क्या? शरीर मतलब क्या होता है? शरीर मतलब संसार होता है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। कोई वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है, यहाँ कोई वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण हर पल बदल रहा है। हमारे शरीर के परमाणु भी तो बदल रहे हैं, हर क्षण बदल रहे हैं। पूरे का पूरा शरीर बदल जा रहा है, इतना परिवर्तन हो रहा है। कोई वस्तु स्थिर नहीं है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है? दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं, प्रकृति का यह खेल है। क्षण क्षण बदलता सब सही, सब बदल रहा है। ये दिन है, ये रात है। जितना दिन उतनी रात, जितनी सृष्टि उतना प्रलय, जितनी सृष्टि उतना प्रलय, जितना दिन उतनी रात। ये सुख ये दुख, ये जेठ की दोपहरी है, यह सावन की रिमझिम फुहार है। ये जेठ की दोपहरी है, ये सावन की रिमझिम फुहार। ये संसार है जो परिवर्तनशील है, अच्छे से अच्छा है, बुरे से बुरा है। हम कहाँ हैं? बात वो है। अच्छे से अच्छा जो है वही संसार में दिख जाता है, और बुरे से बुरा भी यही। संसार किसको कहते हैं? संसार में खूब बढ़िया से बढ़िया और खूब खराब से खराब, ये दोनों है। हम कहाँ हैं? हमारी दृष्टि कहाँ है? हम कहाँ स्थित हैं? ये देखना है ना, हम कहाँ हैं? हमारे मन की स्थिति कैसी है? हमारी बुद्धि की स्थिति कैसी है? हमारे विचारों की स्थिति कैसी है? हमारे अंतःकरण की स्थिति कैसी है? हमारी आंतरिक स्थिति कैसी है? हमारे चित्त की स्थिति कैसी है? खुद को ही तो देखना है, अपने विचारों का ही तो अध्ययन करना है। हमें स्वयं को ही देखने का प्रयत्न करना है। कब कैसे विचार आए, क्यों आए, कितनी देर रहे, कहले हम तो ले चले गए, उसके साथ डूब गए, उसी में डूब मरे। हम कहाँ थे? हमारे मन की स्थिति कैसी है? हमारे विचारों की स्थिति कहाँ? विचारों का निरीक्षण, मन में उठ रहे विचारों का निरीक्षण, आत्मावलोकन, स्वयं को देखने का प्रयत्न।